चलिए आज का सेशन है ब्लड रिलेशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज ब्लड रिलेशन के बारे में बात करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से सारे फंडे सिखाकर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए यहाँ पर मेल का रिप्रेजेंटेशन अगर आपने देखना है, कहीं मेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए स्क्वायर बॉक्स बना देना, और अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सर्कुलर बॉक्स बना देना। अगर कपल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप इक्वल का साइन इन दोनों बॉक्स के बीच बनाएंगे। मेल और फीमेल बीच में इक्वल का साइन हो तो ये बताएंगे कि क्या है, ये बताएंगे कि दोनों कपल है। मेल और फीमेल के बीच इक्वल का साइन मतलब ये कपल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब बात आ रही है कि जनरेशन का गैप क्या है। अगर जनरेशन का गैप है एक लेवल का, अगर एक लेवल का जनरेशन का गैप है तो ऊपर और नीचे, जैसे हमने कहा कि ए और बी में एक लेवल का गैप है और दोनों ही मेल हैं, दोनों ही मेल कैंडिडेट हैं ए और बी, और उनमें एक लेवल का गैप है। ए जनरेशन में ऊपर रहेगा, बी नीचे। अगर ऐसा है तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके लिए, जिससे आपको ये पता चले कि ए और बी में एक लेवल का जनरेशन का गैप है। बात समझ पा रहे हैं पक्का? अब देखिए अगर जनरेशन में गैप नहीं है, सेम लेवल में है, तो एक स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ए और बी के बीच, राइट। अगर ए मेल होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में उसको पैक कर देंगे। और बॉक्स कैसा होगा, स्क्वायर होगा। अगर बी फीमेल है तो यहां पर उसको सर्कल में आप क्या करेंगे, पैक कर देंगे, राइट। तो अगर मैं इस तरीके की बात करूं तो ये जो फिगर रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं, यहाँ पर ए क्या है, मेल कैंडिडेट, बी क्या है, फीमेल कैंडिडेट। अगर इसमें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे आपने कनेक्ट किया तो ए ब्रदर है, ए क्या है, ब्रदर है, भाई है किसका, बी का। और अगर हम बात करें ए भाई है बी का और बी क्या है, सिस्टर है ए की। बिल्कुल ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ए ब्रदर है, बी क्या है, सिस्टर है। आई बात समझ में? अगर इसके बीच इक्वल का साइन आपने लगा लिया तो ए क्या है, हस्बैंड है, बी क्या है, वाइफ है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों कपल हैं, ये दोनों क्या है, कपल है। ए इज मेल कैंडिडेट, बी इज फीमेल कैंडिडेट, और इनके बीच इक्वल का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों क्या है, कपल है, राइट। ए और बी एक कपल है जिसमें ए मेल है, बी फीमेल है। अगर जनरेशन का गैप आधा है, राइट, तो आप ऊपर नीचे बातें लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक फिगर में बनाने जा रहा हूं, जरा गौर से उसके बारे में देखिएगा कि मैं एक फैमिली चार्ट ही बना देना चाहता हूं, आपके समझने के लिए आसान होगा। वो फैमिली चार्ट जरा गौर से आप देखिए क्या है। अगर मैंने कहा कि ए और बी के बीच इक्वल का साइन है और ए क्या है, मेल कैंडिडेट है, बी क्या है, फीमेल कैंडिडेट है, मतलब यह एक कपल है। उसके एक लेवल नीचे मैंने बनाया सी, वो अभी मैंने कहा मेल कैंडिडेट है और इक्वल का साइन है डी, और डी क्या है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है। फिर मैंने एक यहाँ पर लेवल बनाया ई का, मैंने ऐसे छोड़ दिया, राइट, या ऐसे भी आप कह सकते हो यहाँ पर कि ई और एफ के बीच ऐसा साइन है। तो ध्यान से देखिए, सारी बातें समझिए। ए क्या है, मेल, बी क्या है, फीमेल, मतलब ये दोनों कपल हैं। सी और डी क्या है, ये भी एक कपल है, सी मेल है, डी फीमेल है। ई और एफ कपल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, बट ई मेल है और एफ क्या है, फीमेल है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ए और सी में एक लेवल का गैप है, एक जनरेशन का गैप ए और सी में है। सी और ई में भी एक ही लेवल का जनरेशन गैप है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप, राइट। अगर मैं कहूं ए क्या है सी का, तो ए इज द फादर ऑफ सी, राइट। ए क्या है, फादर है किसका, सी का,
और सी क्या है, फादर है किसका, ई का, ई क्या है, ब्रदर है किसका, एफ का, एफ क्या है, सिस्टर है किसकी, ई की, राइट। और सी और डी हस्बैंड वाइफ है, ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अगर बात किया जाए इस फिगर में कि बी का रिलेशन सी से क्या है, सी बी को क्या बोलेगा, तो वह मदर बोलेगा। डी बी को क्या बोलेगी, मदर इन लॉ, क्योंकि ये रिलेशन से रिलेशन है, तो डी ए को फादर इन लॉ बोलेगी और बी को क्या बोलेगी, मदर इन लॉ बोलेगी। आई बात समझ में। एफ ए को क्या बोलेगा, फटाफट बताइए, तो एफ ए को क्या बोलेगा, ग्रैंड फादर। एफ बी को क्या बोलेगा, ग्रैंड मदर। ए ई को क्या बोलेगा, ग्रैंड सन। बी एफ को क्या बोलेगी, ग्रैंड डॉटर। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर के अंदर मैंने आपको एक एक चीजें अच्छे से समझा दिया है। अब मैं प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं। जो प्रॉब्लम आपको करना है ये आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कितना दम है, कैसे इसको हम आसानी से क्रैक करते हैं। केवल इतना मैंने पढ़ा दिया, ये सारी बातें आपके लिए सफिशियंट है ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक करने के लिए। ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको फैमिली चार्ट बनाना आता है, आपको ये फिगर बनाना आता है, कनेक्टिविटी बनानी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसानी से आपको मिलेंगे, आप बना भी पाएंगे। तो चलिए सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसके अंदर की इंफॉर्मेशन समझते हैं कि कैसी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके का फिगर हमें जनरेट करना है। तो पहला कह रहा है टी द सिस्टर ऑफ डी, ध्यान दीजिएगा, टी सिस्टर है, टी क्या है, सिस्टर है किसकी, डी की। तो इनमें जनरेशन गैप नहीं है, सेम जनरेशन के लोग हैं, बट टी क्या है, सिस्टर है, फीमेल है, जिसको सर्कल में आपने पैक कर दिया, राइट। डी इज मैरिड, डी की मैरिड हुई है किससे, पी से। तो डी और पी के बीच में इक्वल का साइन लगाइए, बट अभी तक ये पता नहीं कि इसमें मेल कौन है और इसमें फीमेल कौन है, कोई नहीं, बट ये मैरिड कपल तो है, ये कंफर्म है। पी द सन, अब कंफर्म हो गया कि पी बेटा है, पी द सन ऑफ एम। पी क्या है, सन है, तो ये सन है, लेबल में नीचे है किससे, एम से। तो P बेटा है, मतलब ये पैक होगा स्क्वायर बॉक्स के अंदर। इसका मतलब D क्या होगा, पैक होगा किसके अंदर, जल्दी बताइए, ये पैक होगा एक सर्कल के अंदर, क्योंकि एक मेल और फीमेल के बीच ये बात हो रही है, तो यहां पर आप कह सकते हैं। बट अभी ये नहीं पता M क्या है, अभी तक ये नहीं पता है M मेल है कि फीमेल, कोई नहीं, बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टी द मदर ऑफ जे, टी मदर है, माँ है किसकी, जे की, तो जे एक लेवल नीचे आएगा, जे एक लेवल नीचे आ गया। वाई द सन, वाई द फादर ऑफ यू, वाई फादर है, वाई क्या है, फादर है किसका, यू का। अब एक बात बताइए, अभी वाई तो हमारे इस फिगर में है नहीं, अभी इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे, राइट। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन अगला पॉइंट कह रहा है यू विद द डॉटर ऑफ टी, यू क्या है, टी की डॉटर है। यू क्या है, यू इज द डॉटर ऑफ टी। इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया किससे, यू से, और यू डॉटर है, इसका मतलब ये फीमेल कैंडिडेट है। तो इसको आप सर्कल में पैक करें, किसमें पैक करें, सर्कल में, राइट। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यू विद द डॉटर ऑफ टी, यू क्या है, डॉटर है किसकी, टी की। क्यू विद द सन ऑफ टी, क्यू क्या है, सन है डी का। तो यहां पर एक कनेक्टिविटी और बनाइए, ये क्यू जो है वो सन है किसका, डी का। तो इसको आप स्क्वायर बॉक्स में पैक करें, राइट। अब बात आती है जो पॉइंट हमने छोड़े थे ना, जरा बैक साइड में चलते हैं, उसके ऊपर क्या था पॉइंट, वाई द फादर ऑफ यू, वाई जो है यू का फादर है। इसका मतलब वाई जो है, अगर यू का फादर है, यू की मदर कौन है, टी। इसका मतलब एक फिर से कपल यहाँ पे मिल गया कि यू और क्या है, Y और T कपल है, Y और T कपल है, बट Y क्या है, फादर है, मतलब ये मेल कैंडिडेट है, क्योंकि T क्या है, T इज अ फीमेल, T क्या है, T इज अ फीमेल। तो एक मैरिड कपल Y और T का है, एक मैरिड कपल D और P का है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बात क्लियर हो गई, फिगर आपने फटाफट बना लिया। अब एक बात बताइए, Y हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। वन डॉटर कौन सी है Y की, U। तो इसका मतलब ये J क्या होगा, ओनली वन सन होगा। तो इसको आप एक स्क्वायर बॉक्स में पैक करिए। पूरा फैमिली ग्राफ आपके सामने अवेलेबल है, पूरा फैमिली ग्राफ आपने बना लिया।
अब ये बनाने के बाद किसी भी क्वेश्चन में दम नहीं है कि आपको क्वेश्चन कोई परेशान करे, कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये ग्राफ समझ में आया, पक्का क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्या बताया गया? T इज द सिस्टर, मतलब T फीमेल है, सिस्टर है, बहन है, सेम लेवल में है, कोई जनरेशन का गैप नहीं है, तो D से कनेक्ट कर दिया। D मैरिड कपल है, किसके साथ इसकी मैरिड है? P के साथ। तो D और P एक मैरिड कपल्स है, आपने इक्वल का साइन डाल दिया। लेकिन आगे पता लगा कि P द सन ऑफ M, P क्या है? सन है, बेटा है इसका M का, तो एक लेवल M से नीचे है जनरेशन में, और P बेटा है तो D पक्का फीमेल कैंडिडेट होगा, क्योंकि P और D क्या है? दोनों मैरिड कपल्स है, राइट। T द मदर ऑफ J, T मदर है, माँ है, तो ये पहले पता है कि T फीमेल थी, मदर है किसकी? J की, बट अभी ये नहीं पता कि J मेल है, J क्या है? मेल है कि फीमेल है? कोई नहीं, बाद में देखेंगे। Y द फादर ऑफ U, Y क्या फादर है U का, इसका मतलब अगला पॉइंट अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो आगे हम बढ़ते चले गए। Y हैज ओनली सन, अभी Y के बारे में बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, तो लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचे हुआ कि U इज द डॉटर ऑफ T। U क्या है? T की डॉटर है, U द डॉटर ऑफ T, मतलब कनेक्ट हुआ, U जो है वह T की डॉटर है। ये चीज जैसे ही कंफर्म हुआ, आपको ये पता लग गया कि Y और U का क्या रिलेशन है, क्योंकि द सन ऑफ T, ये बहुत सिंपल, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ये पूरा फैमिली ग्राफ आपके सामने, पूरा फैमिली ग्राफ आपके सामने अवेलेबल है। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन करके आपको आना है, गौर से देखिएगा, मुश्किल नहीं है। पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा आ जाए कि हाउ P इज रिलेटेड टू, P इज रिलेटेड टू T, इसका मतलब T P को क्या बोले, इसका मतलब है कि T जो है वह P को क्या कहने वाला है, जो कहने वाला है वही बताइएगा, वही बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हाउ P इज रिलेटेड टू, तो वापस आइए आपके फैमिली चार्ट के ग्राफ में, गौर से देखिए कि हाउ P इज रिलेटेड टू T, T P को क्या कह रहा है, जरा गौर देखिए। T P को इसमें क्या कह रहा है, बताइए। T जो है वो P को क्या कह रहा है, T P को क्या कह रहा है? तो T और D क्या है बताइए, दोनों सिस्टर है। अब ये सिस्टर का हस्बैंड, ये क्या है? सिस्टर का हस्बैंड, ध्यान से देखिए, ये क्या है? सिस्टर का हस्बैंड है। आई बात समझ में? तो सिस्टर का हस्बैंड क्या कहलाएगा, सिस्टर का हस्बैंड क्या कहलाएगा, आपको ये बताना है। सिस्टर का हस्बैंड, तो सिस्टर का हस्बैंड क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि रिलेशन से रिलेशन है तो इसमें इन लॉ जोड़िए, राइट, कनेक्ट करिए। तो भाई है, भाई जैसा है, तो इसको बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। आई बात समझ में? डन, पक्का। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चले आगे, पक्का क्लियर है? दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, डी जो है वह जे को क्या बोलेगा, जो डी है ना उससे रिलेशन बताना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, उल्टा रिलेशन बता के चले आते हैं। तो मैंने आपको वर्डिंग लिखना सिखा दिया कि कैसे हमें जवाब देना है। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब बी ए को क्या बोलेगा, राइट। तो यहाँ पे डी जी को क्या, डी जो है वो जे को क्या बोलेगा। फिर से आते हैं अपने फैमिली चार्ट में और देखते हैं कि डी जो है वो जे को क्या बोलता है। तो D जो है वो J को क्या बोलेगा, फटाफट गौर से देखें। तो ये इसकी क्या है, D की T सिस्टर है और सिस्टर का ये बेटा है, सिस्टर का क्या है, ये बेटा है। तो इसको आसानी से आप बता सकते हैं कि सिस्टर का बेटा, सिस्टर का बेटा, राइट। तो ये नेफ्यू जो है हो जाएगा, क्या होगा, नेफ्यू। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही नेफ्यू है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। आई बात समझ में? डन, आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं है, तो इजीली आप बता सकते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से कि प्रॉब्लम नंबर 3, if M is wife of W, then how is Q related to W?
इफ एम इज वाइफ, आप अभी तक कंडीशन लगा दिया, कंडीशनल क्वेश्चन है कि एम क्या है, वाइफ है किसकी, डब्ल्यू की, राइट। देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो क्यू जो है रिलेट कैसे करता है डब्ल्यू से, जिसका मतलब है डब्ल्यू क्यू को क्या बोलेगा। अभी डब्ल्यू है क्या, एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। वापस आते हैं अपने फैमिली चार्ट के ग्राफ में, एम का एक कह रहा है कि वाइफ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता था जो यहाँ पे एम है वाइफ है किसकी, डब्ल्यू की। तो एम वाइफ है मतलब अगर ये फीमेल है और ये कपल है किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, ध्यान रखिएगा। तो ये कनेक्ट फिगर हो गया, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में ये कहानी और बढ़ गई, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में कहानी क्या होगी, और बढ़ गई। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अब क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है। एम क्या है, वाइफ है किसकी, डब्ल्यू की। तो किससे किसका रिलेशन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू क्यू को क्या बोलेगा। फटाफट बताइए, डब्ल्यू जो है वो क्यू को क्या बोलेगा। यह इसके बेटे का बेटा है, या इसके सन का सन है। बेटे का बेटा क्या होता है, ग्रैंड सन होता है। क्या होता है, ग्रैंड सन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही किया जाए, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। आई बात समझ में, पक्का, मजा आया। ठीक है, फटाफट लाइक करिए, मजा आया तो फटाफट सेशन को लाइक करिए। आपको अच्छे से सिखाया जा रहा है कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कराया जा रहा है, बेसिक के साथ प्रॉब्लम भी करा रहा हूँ जो आपके पास्ट ईयर के पेपर्स में पूछे हुए हैं, राइट। और आपके लिए बहुत सिंपल है, देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। ब्लड रिलेशन का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपने फैमिली ग्राफ बना लिया तो सारे ही प्रॉब्लम अच्छे से आप बना कर आएंगे, बिल्कुल सही का सही बना के आएंगे, गलत होने की कोई बात ही नहीं होती, राइट। आई बात समझ में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको देने जा रहा हूं, गौर से करिएगा। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कमेंट करके इसका जवाब हमें बताएं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या आया, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए आप इसको। चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक्स मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ जेड। ध्यान समझिए बात को, एक्स की जो मदर है इज द मदर इन लॉ, वो मदर इन लॉ है किसकी, फादर ऑफ जेड की। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, गौर से देखिए, फैमिली ग्राफ बना लीजिए, सारी कहानी डन। क्या कह रहा है, एक्स मदर इज द, एक्स की जो मदर है, मदर का मतलब एक आप सर्कल बना लीजिए बस, कौन है अभी ये पता नहीं है। एक्स मदर इज द मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ भी है किसकी, फादर ऑफ जेड की। तो ध्यान दीजिए, जेड की फादर, जेड के फादर बनाइए, तो यहां पर जेड के फादर, ये जेड के फादर की ये मदर इन लॉ, इसका मतलब एक्स का इस स्क्वायर बॉक्स से रिलेशन हो सकता है, बट अभी क्लियर नहीं। देख लेते हैं कि हाँ कुछ बातें और आएंगी तो आगे हम सोचेंगे। कहता है कि जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई। एक बात है कि जेड क्या है, ब्रदर है। गौर देखिएगा, जेड भाई है, किसका भाई है, ये वाई का भाई है, किसका, वाई का, राइट। अभी वाई के बारे में कुछ पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट वो ब्रदर सिस्टर के रिलेशन में जेड और वाई आएंगे, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहता है while x is the father of m, x फादर है किसका, m का, x फादर है मतलब ये मेल कैंडिडेट है, लेवल में ऊपर है, किसका, m का, ये फादर है। हाउ इज x रिलेटेड टू z, x रिलेटेड टू z, काफी अच्छी कहानी है, ध्यान से x रिलेटेड टू z। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, बैक गियर लगाते हैं। क्या कहता है, x मदर इज द, x की जो मदर है ये मदर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। तो ये जेड के फादर है, राइट। इसका मतलब इसमें जो रिलेशन है, इसमें जो रिलेशन है वह आप गौर से देख सकते हैं कि किस तरीके की ये बातें की जा रही है। आई बात समझ में, गौर से एक बार फिर से ध्यान से देखिए, फिर से वापस आते हैं। क्या कहता है, कहता है एक्स मदर, एक्स की जो मदर है, ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही होगी आपको, फिर से वापस आते हैं। एक्स की जो मदर है, ये मदर है, राइट, इज द मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ है ऑफ द फादर ऑफ जेड, जेड के फादर की ये मदर इन लॉ है, ठीक है, पक्का।
अगर Z इज द ब्रदर ऑफ Y, Z Y का ब्रदर है, Z Y का क्या है, ब्रदर है। While X इज द फादर ऑफ M, जबकि X का फादर कौन है, X फादर है किसका, M का। How is X related to Z, X का Z से क्या रिलेशन है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि ये दोनों एक ही जनरेशन में आएंगे, ये दोनों एक ही जनरेशन में आएंगे। अगर बात की जाए तो Z के फादर और X एक ही जनरेशन में आएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ इज X रिलेटेड टू Z, Z जो है वह X को क्या बोलेगा, Z जो है वह X को क्या बोलेगा। आई बात समझ में। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैटर्नल साइड से एक रिलेशन बन सकता है, पैटर्नल साइड से एक रिलेशन बन सकता है जिसको हम पैटर्नल अंकल भी कह सकते हैं पक्का, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में गिवन है कि X की जो मदर है वो मदर इन लॉ है, सासू माँ है किसकी, Z की। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो चीज है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है यहां पर इसके साथ क्या है, एक कपल अगर हम बनाओ ऐसे किसी के साथ, ऐसे देखिए ध्यान से, तो ये इसका ब्रदर हो सकता है, राइट। अब बात अगर मैं कहूं तो ये इसका मामा लगेगा, क्या लगेगा, मामा। जेड का मामा कौन है, जेड का जो मैटरनल अंकल है वो कौन है, एक्स है। जेड का मैटरनल अंकल कौन है, एक्स है। ये बात आप बिल्कुल कह सकते हैं। और यही पूछा जा रहा, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, जेड एक्स को क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा मैटरनल अंकल। क्या बोलेगा, मैटरनल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं पक्का, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम लगातार देखिए एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा डाउट आया होगा, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से फिर से देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स की जो मदर है, फिर से फिगर में देखिए, एक्स की जो मदर है, ये मदर है, राइट। ये मदर इन लॉ है किसकी, जेड की। और जेड क्या है यहां पर, अगर बात ध्यान से देखो तो जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई। इसके जो फादर है, क्वेश्चन में बोला गया कि ये जेड के फादर की मदर इन लॉ है, एक्स की जो मदर है, राइट। तो लगभग आप ये कह दो कि ये दोनों यहां पर किस तरीके से कनेक्टेड हैं, गौर से देखिए। ये क्या है, एक्स की मदर है और ये मदर इन लॉ है किसकी, जेड के फादर की। तो जेड के फादर की जो वाइफ होगी उसका ये एक्स ब्रदर होगा। ये कंफर्म हो गया है कि एक्स उसका ब्रदर होगा, राइट। एक्स उसका क्या होगा, ब्रदर होगा। और जेड क्या है, जेड क्या है आपको पता लग गया कि जेड इज द ब्रदर है किसका, वाई का। तो ऐसे आपने कनेक्ट कर लिया, राइट। अब एक्स इज द फादर ऑफ एम, एक्स फादर है तभी मैंने इसको बॉक्स के अंदर बनाया, एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बनाया। और एक्स इज द फादर ऑफ एम, ये एम का फादर है। अब इस फिगर से कनेक्ट हो गया कि जेड का ये मदर है, ये मदर का ब्रदर है। तो एक्स क्या है, मदर का ब्रदर है। मदर का ब्रदर का मतलब मैटरनल अंकल, मदर के ब्रदर का मतलब मैटरनल अंकल। और जो जेड का फादर है उसकी ये देखिए मदर इन लॉ है। इजीली पता चल गया, जो एक्स की मदर है वो एक्स की सिस्टर की भी मदर है। इसका मतलब ये मदर इन लॉ है किसकी, जेड के फादर की। तो बिल्कुल कनेक्ट हो गया, तो सही से समझ में आ गया कि कौन सा करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज मैटरनल अंकल। आई बात समझ में पक्का। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन गौर देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इफ यदि ए भाई है बी का, तो फैमिली ग्राफ बनाना शुरू करिए फटाफट। आप ब्लड रिलेशन में चार्ट बनाइए। ए क्या है, ब्रदर है, ब्रदर का नोटेशन पता है, किसका ब्रदर है, बी का। सेम लेवल और ए को स्क्वायर में रखना क्योंकि इसका जेंडर मेल है। सी द सिस्टर ऑफ ए, सी जो है वो बहन है, सिस्टर है, तो इसको आप सर्कल में भरिए, किसकी बहन है, ए की। डी द ब्रदर ऑफ बी, डी द ब्रदर ऑफ ई। अभी और डी और ई को कनेक्ट नहीं कर सकते किसी इससे, राइट। आगे देखते हैं, ई द डॉटर ऑफ बी, चलिए ई डॉटर है, ई क्या है, डॉटर है किसकी, बी की। तो बी से एक लेवल जनरेशन में नीचे, बी से एक लेवल जनरेशन में नीचे ई आ गया। अब अगर मैं बात करूं आगे तो कहता है पॉइंट वापस कि डी द ब्रदर ऑफ बी, डी द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है भाई है ई का,
तो ये बंद हो गया किसमें, एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद हो गया। डन। अब कहता है एफ इज द फादर ऑफ सी। एफ क्या है, फादर है किसका, सी का। तो यहां से कनेक्ट करिए एफ को, एक यहां पर ऐसा बॉक्स बनाइए जिससे ये कनेक्टिव नहीं। तो एफ इज द फादर ऑफ सी। एफ क्या है, फादर है किसका, सी का। देन हु इज द अंकल ऑफ डी। बहुत सिंपल, डी का अंकल कौन, बताइए फटाफट बताइए। तो ये क्या है, बी तो इसके क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, या तो मदर या तो सिस्टर, लेकिन कनेक्ट हो गया कि डी का अंकल कौन है, ए है। डी का अंकल कौन है, ए है, एक जनरेशन ऊपर, और इसके ये बी के हिसाब से कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पर एक चीज बच्चे गलती करते, ध्यान दीजिएगा। अभी बी के बारे में आपको कुछ पता नहीं चला कि डी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं बी की, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं ऐसे प्रॉब्लम में। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आते हैं क्योंकि आप गलतियां वहां पर ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो डी का ए से रिलेशन आपको बताना है। धड़ल्ले से बोलते हैं कि ए क्या है, अंकल है, लेकिन ये अंकल है तो ये मैटरनल अंकल भी हो सकता है और ये पैटर्नल अंकल भी हो सकता है। आई बात समझ में। देन हु इज द अंकल ऑफ डी। ए हो सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है अंकल मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से, इसका पता नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये कंफर्म नहीं पता है। अंकल तो है बट कौन सा अंकल। डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो मैटरनल अंकल में मैटरनल अंकल लिखा होता है, पैटर्नल अंकल बाय डिफॉल्ट अंकल कहलाता है। तो इसको आप पैटर्नल साइड से सोच के चलिए, तो ये पैटर्नल से भी हो सकता है मैटरनल से, इसलिए आप अभी कनेक्ट नहीं कर सकते इस चीज को। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला पार्ट आप बिल्कुल सही कर लीजिए। ठीक है, इसका जो आखिरी पार्ट है वो सही करिए, क्योंकि अभी आपको बी के जेंडर के बारे में पता नहीं। बातें समझ में आई नहीं आई, फिर से देखो ध्यान से। क्या कह रहा है, ए ब्रदर है बी का, ए और बी को कनेक्ट कर लिया आपने, ए भाई है बी का, डन, लेकिन बी का जेंडर अभी पता नहीं है। सी द सिस्टर ऑफ ए, सी बहन है की, तो बिल्कुल ठीक है। डी द ब्रदर ऑफ ई, ये भी कनेक्ट कर लिया गया। ई द डॉटर ऑफ बी, ये भी कनेक्ट कर लिया गया। एफ इज द फादर ऑफ सी, ये भी कनेक्ट कर लिया गया। लेकिन अभी हमें बी के जेंडर के बारे में पता नहीं लगा। अगर पता नहीं लगा तो बी अगर मदर साइड से रिलेशन दे सकता है, पैटर्नल से भी दे सकता है ए के बारे में, तो ए ही बनेगा यहाँ पर। तो गलती मत कर देना, ए को कनेक्ट कर देना कि डी का अंकल ए है। ऐसा जरूरी नहीं, ये पैटर्नल अंकल हो सकता है, मैटरनल हो सकता है। क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था ये बात, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं ए को, राइट। इसलिए ऑप्शन में आपका अगर सीएनडी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो इसी को सही करिए। आई बात समझ में, पक्का। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप कमेंट करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो इस प्रॉब्लम नंबर 6 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी और ई में किसको हिट किया जाए कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका जवाब हमें बताते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना कर देता हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का उसमें कलेक्शन होगा जो पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो पाए। राइट, चले आगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।